गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 7th की संस्कृत क्लास में मैं स्टूडेंट्स आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स हम मतलब जो 7th का चैप्टर था संकल्प सिद्धिदायक है, उसका हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, जिससे दो जो पैराग्राफ थे वो तो कंप्लीट हो गए। उससे नेक्स्ट वाला जो है उसको आज हम लिखेंगे। तो देखो ये है चैप्टर 7, इसका करेंगे हम अनुवादम अनुवाद। ठीक है, तो देखो मतलब दो पैराग्राफ थे वो हमने कर लिए। तो आगे वाला थर्ड का है, थर्ड का हम लिखेंगे। देखो जैसे हमने कल लिखे थे कि पहले तो हम करेंगे जो संस्कृत लिखी हुई है पैराग्राफ स्टार्टिंग से, जहां से हमने शुरू किया वहां से लेकर अंत तक जहां कहाँ कर रहे हैं वहां तक हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे पार्वती है, पार्वती कहती है आई आतुर रिधे। आई आतुर निधे, इस तरह डॉट 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 करके लास्ट में हमने यहाँ पर विजया में है जो क्या कहते हैं, एव तप है तपती, एव तप है तपती, यहाँ तक हम करेंगे। तो देखो अब हम इसका अनुवाद करेंगे। आई आतुर रिधे, आई आतुर रिधे यानी अरे। अब देखो पार्वती कहती है, अरे या अरी यानी हे व्याकुल हृदय वाली, व्याकुल हृदय वाली हे व्याकुल हृदय वाली, तुम कैसे चिंतित हो। तुम कैसे चिंतित हो, हे व्याकुल हृदय वाली तुम कैसे चिंतित हो। फिर आगे ये यहाँ तक हो गया। अब आगे लिखो, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से, एरी ओ मैं आश्रम मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। पानी चाहता हूँ, पानी चाहता हूँ। हड़बड़ाहट के साथ,
हड़बड़ाहट के साथ विजया विजया देख कोई कौन आया है? ब्रह्मचारी आया है। देख कोई ब्रह्मचारी आया है। ब्रह्मचारी आया है। कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया शीघ्र चली गई। विजया शीघ्र चली गई। विजया शीघ्र चली गई। अकस्मात ब्रह्मचारी अकस्मात यानी अचानक ब्रह्मचारी वेशधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं। अब आगे विजया क्या कहती है? विजया कहती है ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा स्वागत है। आप विराजिए। आप विराजिए अर्थात बैठिए। यह मेरी सहेली पार्वती है। यह मेरी सहेली पार्वती है। यह मेरी सहेली पार्वती है। शिव को प्राप्त करने के लिए शिव को प्राप्त करने के लिए शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तप कर रही है। यहाँ तप कर रही है। अब आगे है, देखो ये लिखिएगा।
आपने लिख लिया क्या? तो लिख लिया होगा, तो इसी से आगे हम लिखेंगे। अब आगे लिखिए। आगे वटु कहता है, वटु हे तपस्या करने वाली, यानी हे तपस्या करने वाली, हे तपस्या करने वाली, तपस्या करने वाली, क्या आपके पास, क्या आपके पास क्या आपके पास, यानी पूजा कार्यों के लिए, पूजा कार्यों के लिए सामग्री है, पूजा की सामग्री है। सामग्री है, क्या स्नान करने के लिए क्या स्नान के लिए पानी आसानी से मिल जाता है? पानी आसानी से मिल जाता है। मिल जाता है। क्या भोजन के लिए, क्या भोजन के लिए क्या भोजन के लिए फल है? क्या भोजन के लिए फल है? तुम तो जानती ही हो, तुम तो जानती ही हो कि 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 शरीर ही धर्म आदि का, शरीर ही धर्म आदि का शरीर ही धर्म आदि का
यानी प्रथम प्रमुख। प्रथम या प्रमुख साधन है। प्रथम या प्रमुख साधन है। पार्वती चुप बैठी रहती है। यहां लिखो, पार्वती चुप बैठी रहती है। पार्वती चुप बैठी रहती है। अब वटु है, वो कहता है वटु, हे तपस्या करने वाली, हे तपस्या करने वाली, हे तपस्या करने वाली, किस कारण के लिए तपस्या करती हो। किस कारण तपस्या करती हो। क्या शिव के लिए पार्वती फिर चुप रहती है। पार्वती फिर चुप रहती है। उसके बाद में विजया कहती है, बेचैन होकर। बेचैन होकर, हाँ, उसी के लिए तपस्या कर रही है। हाँ, उसी के लिए तपस्या कर रही है। हाँ, उसी के लिए तपस्या कर रही है। तो हम जैसे जो पैराग्राफ हमने लिखा था, वो पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है और हम उसी के आगे से हमने लिखा है। तो बच्चों, ये आपको ध्यान से लिखना है। तो देखो, ये तो हो गया अपना पहले वाला, और उसी के आगे से हम लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखो, नेक्स्ट वाला हम करेंगे 4 का पैराग्राफ।
वटु रूपधारी शिव है। हम करेंगे पार्वती विहसती, पार्वती विहसती। अब हमें इसका अनुवाद करना है, तो देखो हिंदी अनुवाद। तो लिखो, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए ब्रह्मचारी का रूप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अकस्मात अकस्मात उच्च स्वर में अकस्मात उच्च स्वर से उपहास करते हैं, उपहास करते हैं। अब वटु है, यानी ब्रह्मचारी है, वो क्या कहता है, अरे पार्वती अरे पार्वती क्या क्या सचमुच तुम क्या सचमुच तुम शिव को पति रूप में चाहती हो? तुम सचमुच शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहास करते हुए, उपहास करते हुए, यानी मजाक उड़ाते हुए। नाम से तो शिव है, नाम से तो शिव अर्थात शुभ है, नाम से तो शिव है, अन्य प्रकार से अन्य प्रकार से अशुभ अर्थात अशिव,
अशिव हैं। शमशान में रहता है, शमशान में रहता है, शमशान में रहता है, जिसके 3 नेत्र हैं, जिसके 3 नेत्र हैं, नेत्र अर्थात आंख हैं। शमशान में रहता है जिसके 3 नेत्र हैं, और क्या करता है, यानी वस्त्र बाघ की खाल है, किसकी, उस शिव की, जिसका वस्त्र बाघ की खाल, जिसका वस्त्र बाघ की खाल है। विलेपन चिता की राख है, विलेपन चिता की विलेपन चित्ता की राख है। भूतों से, यानी भूतों के समूह में, भूतों के समूह है, परिवारीजन है, परिवारीजन है। क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? क्या उसी शिव को क्या उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? क्या उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक किया है। अब हम अगली कक्षा में इससे आगे जो बच गया है वो करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो बचा हुआ है वो 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ और बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप ये जो पीछे का जो मैंने करवा दिया है वो सारा वर्क आपको फिर नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, और साथ साथ में टेस्ट के लिए बेटा लर्न भी करना है। चैप्टर 3 और 4 जो टेस्ट में दिया है साथ साथ में वो भी याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।